तो हेलो एवरीवन। तो ये है मेरे वीडियो का पार्ट टू। इसमें मैं बताऊंगा आपको जो स्टॉक्स मेरे चुने हुए हैं जो आपका पैसा डबल कर सकते हैं, मेरा भी। मैं कोई टिप नहीं देता, कुछ भी नहीं, और ना कुछ सिखाता हूँ, कुछ भी नहीं। कोई कोर्स है मेरा। मैं सिर्फ क्योंकि मैंने मैक्सिमम चीज़ें सीखी हैं यूट्यूब से, जो अच्छे लोग थे उनकी वीडियोस देख देख के माइंडसेट को समझ के। तो अब जब मेरा सही हो चुका है अच्छा खासा, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी कुछ वीडियो डालूँ ताकि कुछ लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है, यहाँ मैं कुछ पैसे ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं। तो ये है मेरे, मैंने पिछली वीडियो में 5 स्टॉक्स बताए थे, और इस वीडियो में 20 स्टॉक्स हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो जिनमें प्रॉफिट मेरा मतलब 6 गुना होगा। मतलब 1:6, जो मेरा लॉस है उसका 6 गुना मेरा प्रॉफिट है। अगर मेरा 1 रुपये जाएगा लॉस में तो मुझे मिलेगा 6 रुपये। तो ये पूरा है मेरा, और ये पूरा सिस्टम है। और मैं ये जो एंट्री लेवल निकालता हूँ, ये वो उस लेवल पे निकलती है मेरे फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि मैं कई चीज़ें देखता हूँ, जैसे फाइनेंशियली में इनका क्या वगैरह है, जो भी होता है बैलेंस शीट वगैरह में से कुछ जो भी मुझे नंबर्स चाहिए होते हैं, उन नंबर्स को मैं फॉर्मूले में डालता हूँ। और जैसे इस स्टॉक का वो क्या बोलते हैं, साल का जो भी लो और हाई कितना है, उसका सब कुछ मिला के जो भी मेरा फॉर्मूले है उसमें से फिर जो लेवल बनते हैं उस लेवल पे मैं एंट्री करता हूँ। और एग्जिट मेरा रहता है कि कम से कम मेरा पैसा डबल हो। लॉस हो तो एक रुपये का, और प्रॉफिट हो तो 6 रुपये का। कम इसमें अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो डबल होगा। जैसे पहला ये है स्टॉक नाहर इंडस्ट्रीज एंटरटेनमेंट का। ये अभी अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो डेली टाइम पे, ठीक है। एक यहाँ पे एंट्री थी, लेकिन वो यहाँ से थोड़ा और नीचे की एंट्री थी मेरी, जो वो नहीं थी उसने। उसके बाद ये ऊपर चला गया है। अब ये ऊपर जाने के बाद फिर अभी नीचे आएगा जब मेरे यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री होगी, और यहाँ इसके लेवल पे मैं बाहर निकल जाऊँ बस। मेरा कोई सेटअप वैसा नहीं है जैसे आपको ट्रेडिंग में मिलता है। कोई चार्ट पैटर्न वगैरह है, ये है वो मैं यूज़ नहीं करता। मैं सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। उस फॉर्मूले में मुझे एंट्री मिलती है तो वहाँ एंट्री करता हूँ, और फॉर्मूले के हिसाब से जो मेरा एग्जिट है वहाँ और एग्जिट करता हूँ। और कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम मेरे पैसे डबल हों इसमें, ठीक है। और बहुत कम कंडीशन होती है जहाँ पे लगता है कि हाँ आपके पैसे वहाँ तक जाके नहीं आ रहे, तो जो भी आपका 60-70% बुक हो रहा है वो मैं बुक कर लेता हूँ एक शेयर में, ठीक है। ये एक स्टॉक है, और इसमें कैपिटल जो मैं ये स्टॉक मैंने ये स्ट्रेटजी है ये मैंने इसलिए बनाई ताकि जो बड़ी कैपिटल है जैसे 10 लाख या 50 लाख तक की कैपिटल, एक स्टॉक अगर आपको कोई लगाए तो उसमें आपको कहाँ एंट्री चाहिए, क्योंकि उसमें सेफ बिल्कुल एंट्री चाहिए और प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। तो ये मेरी पूरी वो स्ट्रेटजी है। तो ये आज का पहला स्टॉक है नाहर इंडस्ट्रीज, और सेकंड स्टॉक्स ये है टाटा टेली सर्विसेज, ठीक है। ये आप देख लो, यहाँ पर टाटा टेली सर्विसेज का। और वो रिस्क रिवार्ड रेशो वही मेरा 1:6 का। कोई इसमें ज़्यादा नहीं, कुछ बड़ा नहीं। पैसा बनता है इसमें अच्छा। और हाँ, 1:6 के बजाय ये एक 1:7, 1:8, 1:10 देता है। 10 तक भी जाएगा। अगर 1 रुपये गवाओगे तो 10 रुपये मिलेंगे, लेकिन वो हर कोई नहीं जाता। हाँ, लेकिन हर मैक्सिमम तो डबल तो होते ही हैं। कुछ कुछ लॉस भी होते हैं, लेकिन लॉस छोटे होते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये टाटा टेली सर्विसेज का। और तीसरा स्टॉक है ये सुबेक्स का। ये सुबेक्स में इसमें अच्छा हुआ था, यहाँ पे आया था, लेकिन ये मेरी फॉर्मूले के हिसाब से मेरी एंट्री यहाँ पे नहीं बन रही थी तो मैंने नहीं करी। अब मेरी एंट्री बन रही है फॉर्मूले के हिसाब से, तो वो मैं करूँगा यहाँ पे। और प्रॉफिट मेरा यहाँ तक का रहेगा, लॉस मेरा यहाँ तक का रहेगा, ठीक है। सुबेक्स के बाद नेक्स्ट है मेरा जीपी पेट्रोलियम्स। जीपी पेट्रोलियम्स है, इसमें ये नीचे आया था, लेकिन ये पूरा और नीचे नहीं आया। देखते हैं अगर आएगा तो अपन लेवल तो यही देगा अपना बाइंग का, और एसएल अपना ये देगा। प्रॉफिट अपना तो पूरा डबल के हिसाब से जो रहता है प्रॉफिट वो होगा। टाइम लगता है इसमें, और एक्चुअली इसमें टाइम लगेगा कम से कम। होल्डिंग पीरियड इसमें होता है 2 महीने का मिनिमम, क्योंकि 2 महीने तो चाहिए कम से कम उसको डबल होने में। और कम से कम और मैक्सिमम 1 से 1.5 साल ये इनका होल्डिंग पीरियड रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉक है फिर ये हो गया जीपी पेट्रोलियम के बाद ये नौसिल लिमिटेड। इसका भी वही है। अच्छा, यहाँ पे एंट्री थी
अब देखते हैं क्या होता है। अब ये यहाँ तक आएगा, हमारी एंट्रियाँ करेंगे, फिर यहाँ से हम एग्जिट कर लेंगे या प्रॉफिट बुक करेंगे पूरा। ठीक है। नौसिल के बाद है जो स्टॉक है वो है लवेबर लिमिटेड। इसमें भी वही है पूरा सेटअप, आप देख लो। तो अब नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है ये वाला लंबोदरा टेक्सटाइल्स लिमिटेड, और सारे ये एनएससी के हैं। ठीक है। बहुत कम कुछ होते होते मतलब होते हैं जो मतलब एनएससी में नहीं होते, तो मैं बीएससी में बाय करता हूँ। मैक्सिमम मेरे स्टॉक वो एनएससी के होते हैं। तो ये पूरा इसका चार्ट पैटर्न था। तो हमारी बाइंग यहाँ इस लेवल पर आ रही है और एग्जिट यहाँ का है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हमारा खंडवाला सिक्योरिटीज लिमिटेड। इसमें बाइंग आई है अभी, देखते हैं। उम्मीद तो थी ये नीचे आके यहाँ पे हमको एंट्री देगा। और हाँ, हर स्टॉक्स में एंट्री नहीं मिलती है, ये भी ध्यान रखो। कुछ कुछ मिल जाती है, कुछ कुछ में नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, रिस्क रिवार्ड रेशो अपना इतना अच्छा है कि अपना जो ईयरली एवरेज है वो बहुत बढ़िया बनता है। तो आप एफडी का रिटर्न तो आप भूल जाओ, बहुत अच्छा मिलता है। तो ये है हमारा खंड वाला सिक्योरिटीज लिमिटेड। नेक्स्ट स्टॉक ये है, ये एक नीचे आ रहा है। देखते हैं कहाँ तक। अब हमको एंट्री कई बार क्या होता है, यहीं वो यहीं से घूम जाते हैं। होता है कई कई स्टॉक्स में होता है, यहीं से घूम जाते हैं। फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा पैटर्न बना रहा है तो उसमें घुस जाओ, नहीं। डिसिप्लिन है पूरा कि जो एंट्री है उसी एंट्री पे हम घुसेंगे, उसके ना तो ऊपर ना तो नीचे, उसी लेवल पे घुसेंगे। और जो हमारा एसएल है वो एसएल हिट होते हैं हम बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद इस स्टॉक को देखेंगे भी नहीं। तो इसका नाम है स्टॉक का द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें भी थोड़ा सेलिंग आई है, और सेलिंग देखते हैं हम आती है कि नहीं आती है। आज आज वैसे 13 तारीख है आज। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा SJVN लिमिटेड। ये भी हमारे जो भी फॉर्मूले हम लगाए हाई लो के हिसाब से, वो भी जो फाइनेंशियल कंडीशन बैलेंस शीट वगैरह में जो भी हमको नंबर्स मिले, उन नंबर्स को हमने उनकी वैल्यू को हमने जो भी हमारे फॉर्मूले में डाल के जो मिला हमको, वो ये एंट्री है इसमें। प्रॉफिट बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि बहुत बढ़िया, आप सोच नहीं सकते कितना प्रॉफिट होता है। आप सारी सरकारी नौकरियां छोड़ दोगे अगर आप प्रॉफिट देख लोगे तो। लेकिन छोड़ना नहीं है, आपको पहले सीखना है, सीखने के बाद आप करोगे। और फिर नेक्स्ट स्टॉक हमारा है GHCL लिमिटेड। ये यहाँ से यहाँ तो ऊपर नीचे आया है। अब देखो, मेरे पास पैटर्न नहीं है। देखो यहाँ भी मैं बाय कर सकता था, यहाँ भी आई है तो मैं इतना प्रॉफिट मैं ले लेता। लेकिन नहीं, सेटअप पूरा हमारा जो फॉर्मूला है उस हिसाब से हमको जब एंट्री लेनी है उसी टाइम पे एंट्री लेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ ले लो वहाँ ले लो, नहीं। यहाँ इसके बाद, अगर ये इसके बाद नीचे आएगा तो ही हमारी एंट्री बनेगी, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो यही देखता है कि बाइंग सेलिंग सब मिला के और बैलेंस शीट में क्या उसके अंतर आ रहा है, जो भी है इसके फाइनेंशियल में अर्निंग्स वगैरह जो भी, उन सबको मिला के जो फॉर्मूला में एंट्री बनती है वो एंट्री हमको लेनी है उसी टाइम पीरियड में। तो हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा अच्छा बनता है। वरना उसके अलावा कुछ नहीं लेना ना, भले यहाँ से ऊपर निकल जाए हमको नहीं, जो एंट्री है वहीं लेंगे हम। और फिर नेक्स्ट स्टॉक है NRB इंडस्ट्रीज। कई स्टॉक ऐसे होते हैं जो आपको मतलब खतरनाक पैसे होता है। जैसे मेरा मैक्स है, अगर मैं 1 रुपये लगा रहा हूँ 6 रुपये मिल रहे हैं, तो 6 का फिर आपको 12 तक भी लेके जाता है। कई कुछ स्टॉक होते हैं, हर कोई नहीं होता वो, मतलब मल्टी बेकर का बेकर हो जाता है वो, तो खतरनाक है। तो वो एक स्टॉक आप पकड़ में आ गया तो मतलब आपका तो फिर साल का जो एवरेज बनता है ना वो खत्म, मतलब सोच भी नहीं सकते आप। तो ये है NRB इंडस्ट्रियल बियरिंग्स लिमिटेड, NSE का। ठीक है। और फिर है ये एक अपना ये है अपना वेल्सपुन लिविंग्स लिमिटेड है। वेल्सपुन लिमिटेड, इसमें वही है। यहाँ पे एंट्री है, देखो आई है यहाँ पे हमको, लेकिन हमने नहीं ली। इसके बाद फिर जो
फॉर्मूले बनते हैं उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे, उसके अलावा ना पहले ना बाद में। ये हमेशा एक नियम होता है। ठीक है। हाँ, नहीं बनती नहीं, इसमें एंट्री नहीं बनती पूरी। फॉर्मूले के हिसाब से बिल्कुल वही यही एंट्री है, उसके अलावा तो नहीं बनती। ये भले यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, इसके ऊपर निकल जाए, 275 से 280 600 पहुँच जाए, नहीं, तो एंट्री यहीं पे लेनी है हम, ना तो यहाँ घुसेंगे ना यहाँ घुसेंगे, तो इसी इसके बाद ही हमारी एंट्री हुई। नेक्स्ट स्टॉक फिर है ट्राइडेंट का। और जो डिसिप्लिन है तभी प्रॉफिट होता है, वरना नहीं होगा, क्योंकि ये तो लालच देगा, लेकिन हमको लालच में नहीं फंसना। और ये अब देखो, ये यहाँ से ऊपर नीचे हो रहा है, एक स्पाइक नीचे चाहिए अपने को यहाँ पे, बस यहाँ अपने एंट्री मिल जाएगी, यहाँ अपना ऐसे होगा। फिर उसके बाद अपन छोड़ देंगे, फिर देखूंगा ही नहीं मैं। फिर मैं सिर्फ मेरा ऐसे लगा के छोड़ दूंगा, फिर कुछ टाइम में देखूंगा कुछ बढ़ेगा ऊपर। जैसे मान लो यहाँ से ऊपर चला गया, तो फिर यहाँ जो भी मेरे फॉर्मूले के हिसाब से मेरे को लगता है कि हाँ ये इसका एसएल है, इसके नीचे आके और गिरेगा, फिर वहाँ हम हमारा जो एसएल हम ऊपर शिफ्ट करते रहेंगे, ऊपर शिफ्ट करते रहेंगे। तो कोशिश करेंगे यहाँ प्रॉफिट बुक करने का पूरा। और लेकिन लगता है कि हाँ कुछ उम्मीद है और जाने की, तो हम फिर हमारा एसएल पे ही हम टिके रहेंगे, प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। और फिर अगर ऊपर जा रहा है तो इसको जाने देंगे, और फिर उसके हिसाब से हमारा एसएल हम एडजस्ट करते रहेंगे। ठीक है। तो अब ये हो गया ट्राइडेंट लिमिटेड। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है सिनकॉम फॉर्मूल, इसका पूरा सिनकॉम फॉर्मुलेशंस लिमिटेड है। रिस्क रिवार्ड रेशो, ये सबका सेम रिस्क रिवार्ड रेशो होता है। अब देखो यहाँ पे अगर एंट्री ले लेते तो भी ये यहाँ से नीचे आके वापस इतना टाइम अपन पैसा नहीं फंसा सकते। कोशिश ये रहती है कि भाई बहुत कम होते जो 2-3 महीने में डबल कर देते हैं, लेकिन ये रहती है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर हो जाए, कुछ कुछ तो 6 महीने में कर देते हैं। कोई टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है, स्टॉक्स के ऊपर है, मार्केट के ऊपर है कब देना है। बस ये है कि कोशिश ये रहती है कि हमारा 1 साल के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, डबल तो अच्छा मिल जाता है, महीने का परसेंटेज तो बढ़िया बन जाता है। और कुछ स्टॉक होते ऐसे होते हैं जो 6 महीने में आपको डबल ट्रिपल चुपल कर देते हैं, चार गुना पैसा बन जाता है। उनसे अपना एवरेज बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारा एसएल तो फिक्स है, प्रॉफिट आप जितना दो उतना हम ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बीपीएल लिमिटेड। ये हमारे 16वां स्टॉक है, 16 नंबर का आज का। इसके बाद फिर से गया ये, यहाँ तक गया है, ऊपर तक हमारा जो था, जो हमारा टारगेट है वहाँ तक गया है ये। देखते हैं इसको नीचे आएगा तो एंट्री तो यहीं के लेंगे हम, अगर यहाँ से वापस बाउंस बैक करता है तो ठीक है। बीपीएल में अच्छा मिल सकता है, कुछ कुछ में देखो कुछ कुछ में आपको उम्मीद भी नहीं होती कि हाँ ये करेगा, लेकिन वो बहुत भयंकर दे के जाता है। अगर देखा तो बहुत अच्छा देगा, नहीं देखा तो हमको तो हमारा लॉस हमारा फिक्स है, 1 रुपये देना है, 6 रुपये कमाना है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सेटिन क्रेडिट नेट। ये देखो बिल्कुल गिरने पे ही है, जो हमारी एंट्री होगी वहां से हमको लगता है कि जो बड़े लोग हैं वहां से बाइंग करेंगे, और वहां से बाइंग आई थी इसी मतलब जो बाइंग है वो इसी लेवल पे आएगी, और इसके आगे नीचे जाएगी तो भी हम फिर निकल जाएंगे, फिर वो थोड़ा लूज हैंड बन जाता है। मतलब जो बायर से वो स्ट्रांग नहीं है, कि अगर हम जैसे हम अगर 10 से 50 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो और भी लोग भी कर रहे हैं, अगर फिर भी अगर वो स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, एक्सेल हिट हो रहा है, तो मतलब वो उसमें इतना दम नहीं है, और जो सेलर्स हैं वो उसमें ज़्यादा स्टॉक लेके बैठे हुए हैं जो सेल कर रहे हैं, तो हम फिर उनसे लड़ नहीं सकते। या तो हमारा बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए जो बायर्स हैं, या फिर सेलर्स का अच्छा होना चाहिए, तो फिर वो बेचेंगे, वो और नीचे आएगा, फिर नहीं बनता है कुछ भी। तो एक ये है, नीचे आएगा तो इसको खरीदेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एच टी मीडिया। देखो अगर हम यहाँ बाइंग करते हैं तो फिर वो यहाँ से वापस नीचे आ रहा है, अब यहाँ से आप इतना नीचे आना मतलब वो ये पैसा फंसेगा,
अब पैसा फंसना इतना टाइम तक, 1 महीने 2 महीने, तो मतलब ना, कोशिश ये थी कि जब लगे कि हाँ अब यहाँ से मोमेंट मिलेगा तो उसी मोमेंट में घुस जाओ। तो ये है एच टी मीडिया का स्टॉक। और नेक्स्ट स्टॉक ये है हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन। तो मैक्सिमम जो स्टॉक होते हैं वो हमारी एंट्री के पहले ऊपर जा रहे हैं जो, लेकिन हमको नहीं घुसना, हमको एंट्री नहीं करनी है। तो एंट्री वहीं करनी है जहाँ हमारा सेटअप हमको अलाउ करे, उसके ना पहले ना बाद में। ठीक है, तो ये हमारा है 19 नंबर का स्टॉक। और मैक्सिमम ये सब का हमारा जो प्रॉफिट है वो डबल होगा। अगर हम 100 रुपये लगा रहे हैं तो 100 का ये 200 हमको कमा के देगा, ये वाले स्टॉक सारे। ठीक है, और अब नेक्स्ट स्टॉक जो है, जो लास्ट स्टॉक है वो है जोडियाक क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड। ये बिल्कुल ऊपर से आया है नीचे, यहाँ पे बाइंग हुई है हमारी। जो लोग यही, सब लोग यही मैक्सिमम जो भी लोग होते हैं वो इनकी यही शिकायत होती है कि भाई हम बाय करते हैं तो गिर जाता है, और हम सेल करेंगे जहाँ से वहाँ से बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने फिर फॉर्मूला में कुछ ऐसा कुछ करा कि हम, मतलब एंट्री मेरी वहाँ हो जहाँ दूसरे बड़े लोगों की बाइंग्स हो और लोगों के एस एल हो। तो यहाँ तक एस एल हो है, ठीक है, बहुत है हमारे। तो यहाँ से अगर बाइंग आएगी तो उसमें क्या होगा कि हम यहाँ से उसको उठाएंगे ऊपर। तो फिर क्या, फिर दूसरे लोग भी, फिर जब कैंडल्स बनती है, पैटर्न बनते हैं, तो फिर दूसरे लोग भी उसको वहाँ से बाइंग करते हैं, तो वो और ऊपर जाएगा। फिर से जब जैसे पैटर्न वगैरह जो भी होते हैं उसके बाद वो बाइंग होने के बाद मैं देखता है इन स्टॉक्स। ठीक है, मैं भी बाइंग होता है, फिर मेरा जो एस एल है ज़्यादा ऊपर जाता है, फिर ये एस एल में ऊपर शिफ्ट करता रहता हूँ। बस बस मेरा इतना काम है, उसके बाद मैं उनको हाथ ही नहीं लगाता ना। मैं देखता हूँ, क्योंकि देखूंगा तो फिर माइंड सेट होगा कि यार ये गिर रहा है ऊपर टिक पे। केवल क्या होता है, आपके एस एल से कुछ पॉइंट मतलब नीचे आके वो घूम जाता है। तो अगर हम उसको स्क्रीन को देखते रहेंगे रोज डेली में, तो फिर क्या हमको लगता है यार गिर रहा है, जैसे यहाँ पर है अब ये गिर रहा है, हम क्या यहाँ निकल जाएंगे, अब यहाँ निकल जाएंगे, अब बेच दो। अब क्या होता है, अगर हमारा एसएल यहाँ का होगा इस लेवल पे और हम यहाँ निकल जाएंगे, तो हम भले हमारा एसएल हमारा हिट ही नहीं हुआ पूरा, हम कम एसएल में गए, लेकिन वो अगर यहाँ से घूमता ना तो वो बहुत अच्छा घूमेगा। तो हमको जो जहाँ हमको प्रॉफिट होना चाहिए वहाँ हम एसएल लेके जा रहे हैं। तो भले छोटा एसएल लेके जा रहे हैं, जो हमने रखा था, मान लो 1 रुपये हमने एसएल रखा था, हम 50 पैसे का एसएल लेके जा रहे हैं। तो एसएल होता है आपका, आपने टाइम वेस्ट करा, आपने अपना टाइम लगाया, पैसा लगाया, पैसा नहीं बना। तो इसलिए एक बार एंट्री हो जाए तो स्टॉक को बस अपना एसएल लगाओ और छोड़ दो। और फिर जब अगर कुछ टाइम में बढ़े, हफ्ते भर में या 15 दिन में 20 दिन में बढ़े, तो बस तब देखो, कोई न्यूज़ आए तो देखो कि कितना स्टॉक बढ़ा है। तो उसमें फिर अपना एसएल आपको जहाँ मतलब जो जैसा मेरा सेटअप है, जो मेरा फॉर्मूला उस हिसाब से, फिर मैं फॉर्मूले में मेरा फिर एसएल और ऊपर कर लेता हूँ कि हाँ यहाँ तक मैं लूँगा। फिर और बढ़ेगा तो फिर फॉर्मूले में वैल्यू और बढ़ती रहो और एसएल लगते हैं। तो ये ऐसे बढ़ते बढ़ते अभी कई बार डबल ट्रिपल 4 गुना पैसे देते हैं। पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में। अगर देखो 10 में से 9 लोग गंवा रहे हैं, तो 9 लोग में वो भी होते हैं, बड़े लोग भी पैसा गंवा, उनका जाता ही है। भाई देखो, कहते हैं ना चक्की, वो कहते हैं दो बड़े पत्थरों के बीच में गेहूं तो पिसेगा। अब जो आम लोग है वो गेहूं है। अब जब जो दो बड़े पत्थर है वो भी घिसते हैं, लॉस उनके भी होते हैं, ऐसा नहीं होते, उनके भी होते हैं। क्योंकि देखो हर टाइम तो एक जना नहीं कमाएगा, दूसरी बड़े पार्टी भी कमाएगी। तो ऐसे इसमें लॉस तो दोनों तरफ से होते हैं, कभी उनके कभी उनके लिए। हाँ, मैक्सिमम लॉस होते हैं रिटेलर्स के लिए, क्योंकि उनमें क्या पेशेंस नहीं होता, और जो बड़े लोग के पास डाटा खूब होता है, मनी पावर होती है, इसलिए उनके लॉस होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते जितने छोटे लोग होते हैं। तो ठीक है, ये था आज का पूरा 20 स्टॉक का पूरा है हमारा ये। पहले मैंने पार्ट में 5 स्टॉक बताए थे और 20 स्टॉक ये हो गए। तो इसमें एंट्री एक्चुअली का तो क्या होता है, एंट्री इसमें भले आपको 6 में मिले या 10 में मिले, ठीक है। और एंट्री मिलने के बाद, और हाँ, आपके पास कैपिटल हमेशा आपके पास होनी चाहिए। कम से कम 20 स्टॉक में आपके लगाने के लिए कैपिटल होनी चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट आपको दे रहा है पैसे, 20 स्टॉक में दे रहा है, तो आप 20 में लगाओ, क्योंकि वो हर बार मार्केट नहीं देता है। कई बार होता है आपको 5 स्टॉक मिलेंगे 20 में से, जिसमें आपकी एंट्री हुई है। तो वो वही देखना, जितना मार्केट पैसा दे उतना आप लेने की कोशिश करो। और आप, जैसे मेरा ये सेटअप है, कम से कम 10 से 50 लाख का कैपिटल इसमें अपन लगा सकते हैं आराम से।
तो अगर मान लो मिनिमम 10 लाख भी लगाओ आप, तो 10 लाख के 10 स्टॉक आपने लगाए तो 1 करोड़ का कुछ लमसम बैठता है। तो पैसा तभी अच्छा लगता है कि आपका बड़ा पैसा लगाओ तो भी आपका मतलब, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो, तो आपका वही तो पैसा मिलने चाहिए अच्छे। तो यही है। और आप भले आप इसमें आप देख सकते हो, और आपको अच्छा लगे तो आप इसको ट्राई कर सकते हो खुद के फॉर्मूले के हिसाब से। और हाँ, शुरुआत कम पैसों से करो, देखो उसको, समझो उसमें भी गलतियाँ निकालो सारे अपने सेटअप पे और मेरा सेटअप आप यूज़ नहीं कर सकते, आपका सेटअप मैं यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि आपका माइंडसेट अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है बिल्कुल। तो ये पूरा खेल माइंडसेट का ही है। 10% स्किल होती है, 90% आपका जो डिसिप्लिन होता है, आपका जो साइकोलॉजी होती है माइंड की, आप कैसे देखते हो वो है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं एक बार एंट्री होने के बाद मैं देखता ही नहीं स्टॉक, तो देखूंगा तो वो साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी कि यार गिर रहा है पैसा, क्योंकि लॉस होता है कोई नहीं देखता, ना लॉस दिखता ना कुछ देखता हूँ। मेरा सिर्फ एसएल है, 10 10 मतलब 10 रुपये लगाए, एक एक रुपये एसएल लूंगा, खत्म। और 20 और 10 का 20 होगा तो वो कर लो। तो ठीक है, तो ये है आज का। ठीक है, तो मैं अब यहीं क्लोज करता हूँ, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। ओके, बाय।